तो उसको भी मिल जाएगा, वो अछूता नहीं रहेगा। बस जो है पैरवी करने मतलब का एक अदद उप डाकघर के लिए लोग वहाँ प्रयासरत हैं, तो उसमें आप जो है उसके लिए तो मैं करा दूंगा बिल्कुल। बहुत बहुत सारी सड़कें बिल्कुल जो बदहाल, जो गड्ढा युक्त थी, मैंने गड्ढा मुक्त कर दिया जो सरकार का नारा भी था, चौड़ीकरण कर दिया। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में। इस समय हमारे साथ गोरखपुर जनपद के बास गांव विधानसभा क्षेत्र के विधायक, भारतीय जनता पार्टी के विधायक डॉक्टर विमलेश पासवान जी हैं। मैं उनसे इस बात पर चर्चा करूंगा कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार जब 2017 में शपथ ग्रहण किया था, तो उस समय उसने जो संकल्प लिए थे, उन संकल्पों पर सरकार कितना खरी उतर पाई है, किस तरह से आम जनमानस के लिए वो कार्य कर रही है, इसी पर हम आज बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। जैसा कि हमने बताया कि जो सरकार है योगी आदित्यनाथ जी की, जो उसने संकल्प लिया था, अपने सारे संकल्पों पर किस तरह से वो खरी उतर पा रही है, क्या कहेंगे आप? 2017 में उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ की भारी भरकम आबादी वाले प्रदेश ने भारतीय जनता पार्टी पर अपना मोहर लगाया, बिल्कुल, और हमें मौका दिया। 303 विधायक चुन करके प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी बन करके उभरी, और हम लोगों को जो है सत्ता में सीधे तौर पर जो है सहभागी बने, और मतलब योगी जी के रूप में हम लोगों को एक ऐसा कर्मवान, नेतृत्ववान, क्षमतावान, बिल्कुल योगी ही नहीं कि उन्होंने जो है योगी शब्द का जो है उदाहरण ही जो है, मतलब जिसे कहते हैं कि परिभाषा ही बदल दी कि मतलब एक कितना बड़ा कर्मवान व्यक्ति हो सकता है कि योगी भी, मतलब एक कर्मयोगी की भूमिका में आकर के उन्होंने ये बता दिया कि तो उन्होंने जो है, एक तो ये सरकार 5 साल की 10 साल की गिनी जानी चाहिए, क्योंकि उन्होंने दिन रात काम किया है। तो महाराज जी को तो मैं व्यक्तिगत इस चीज़ की धन्यवाद देता हूँ और शुभकामना भी देता हूँ कि आप, क्योंकि आपने देखा ना 1 साल तक तो 1-1 बजे रात तक क्या नाम है प्रेजेंटेशन विभागों का करते थे। और सरकार जो है योजनाएं जो बनाई ना, बड़ा सिस्टमेटिक वे में बनाई। मतलब पहले साल हम जो है मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करेंगे, बिल्कुल, दूसरे साल जो है महिलाओं की सशक्तिकरण में काम करेंगे, तीसरे साल जो हम औद्योगिक विकास और सारी चीज़ों में काम करेंगे। तो आपने देखा होगा कि सबसे पहले हम लोग जो है मतलब जो प्राइमरी एजुकेशन है उस पर हम लोगों ने काम करना शुरू किया। बिल्कुल, ठीक है, प्राइमरी स्कूल में कोई पढ़ने नहीं जाना चाहता था, ठीक है ना। और जो है बच्चों का भी कलर का ड्रेस जो है कैसा था। प्राइमरी स्कूल में शिक्षक जो थे आधे से ज़्यादा नेताई थे, नेतागिरी करते थे, जाते नहीं थे समय पर। अगर आप मतलब गवर्नमेंट कि किसी भी संस्था से जुड़े हैं और सरकार आपको तनख्वाह दे रही है, तो उसका जो है पारिश्रमिक तो अगर आप पा रहे हैं तो उसको तो आपको देना पड़ेगा, लौटाना पड़ेगा। अच्छा, तो ये परसेप्शन चेंज करने का जो काम सरकार ने, प्रदेश की योगी सरकार ने की है, यही एक सबसे बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल, और जब ये चेंज हो जाएगा तो डेवलपमेंट खुद ब खुद अपने आप सब दिखेगा। जैसे योगी जी का एक संकल्प था, न गुंडा राज न भ्रष्टाचार, तो इसको दृष्टिगत रखते हुए योगी जी सत्ता संभालते ही एंटी भू माफिया टास्क फोर्स, एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया। अभी जल्दी अभी आपकी सरकार ने जो है 144 नए थाने बनाए, 556 चौकियाँ बनाई, तमाम सारे इस क्षेत्र में सुधार किए। तो इन सुधारों का जो असर दिखना चाहिए, उसके संबंध में आप क्या कहेंगे? क्या मैंने आपको बताया नहीं कि यहाँ पर सभी लोगों को एक इस सरकार की व्यवस्था से जुड़ करके सहभागी बनना पड़ेगा। क्योंकि सरकार, मैंने बताया ना, सरकार कार्य करेगी, दिन रात काम करेगी, जब तक सरकार के कार्यों का, सरकार के प्रोग्रेस का, सरकार के डेवलपमेंट का हिस्सा नहीं बनेंगे। क्योंकि सरकार डेवलपमेंट क्यों कर रही है? ताकि प्रदेश की दशा दिशा दोनों बदले। बिल्कुल, जिस तरीके से क्या नाम है, मतलब आप देखिए, मतलब हम लोग का जो नौकायान बिहार है, फिर जो है तारामंडल है, किसी ने कल्पना किया था इतना अच्छा बन पाएगा? बुनियादी विकास मजबूत आधार भी एक संकल्प था सरकार का। तो बुनियादी विकास में सड़क, आवास, बिजली, पानी, तो इन दिशाओं में जो आपका क्षेत्र है किस तरह से संतरित हुआ है? मेरा क्षेत्र में मतलब देखिए, गोरखपुर दक्षिणांचल में रोहिणी नाप्ती के तट पर बसता है बास गाँव। बिल्कुल, और पूरा जो है 100% जो है वो कृषि आधारित क्षेत्र है। लेकिन उसमें भी जो है जो मतलब
कोड़ीराम और गगहा के अधिकांश गांव हैं सब बंधों से घिरे पड़े हैं। तो जो चुनौती थी मेरे साथ क्षेत्र की सड़कें ही थी सबसे बड़ी चुनौती। बिल्कुल, बहुत। और मैं मतलब आज इस इंटरव्यू के माध्यम से मुझे कहने में ज़रा सा भी मतलब ये नहीं है कि मैंने जो कहा वो करके दिखाया। बिल्कुल, क्योंकि मैंने सड़कों की जाल बिछा दी। मतलब बांसगांव क्षेत्र जो है, कोई ऐसा आप स्वयं आप फीडिंग्स लीजिए, आप मीडिया के बंधु हैं, वहाँ पर जो है लंबी लंबी सड़कें मैंने जो है राज्य सड़क निधि से, लोक निर्माण विभाग से, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा से, फिर बहुत से अभी जो है 6 सड़कें मैंने जो है अभी इस वर्ष मतलब अपने चुनाव वाला वर्ष है 2020-21 में भी 5 सड़क जो है PMGSY की मैंने स्वीकृत कराई। तो एक जागरूक जनप्रतिनिधि का क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ जो है जो चुनावी मुद्दे थे, हम लोग चुनाव में मुद्दे बनाते थे, कुशवासी में पुल बना देंगे, हमें वोट दीजिए, हमें तो विधायक बनते ही बना दिया। वो महाराज जी जो है गोरखपुर में आते हैं, दूसरे तीसरे ही विजिट में अपना जो है चंदा घाट पुल का जो है शिलान्यास करते हैं और जो है मतलब बांसगांव का डाइवर्जेंस भी बना दिया, कुसमौल डाइवर्जेंस बन गया पूरा। हाँ, बहुत अच्छा, इतना सुंदर रोड कि आप मतलब जाइए तो आपकी गाड़ी के डैशबोर्ड पर ग्लास रख देंगे, हिलेगा। फिर विधायक बनते ही मैंने कोड़ीराम बांसगांव मार्ग बनाया, फिर वो बांसगांव मार्ग आगे जाके रुद्रपुर खजनी मिल करके आप सीधे गोरखपुर में मिल जाएंगे आपके गीडा वाले रोड में। तो सड़क तो खोजने से नहीं मिलेगा, कोई ऐसी सड़क नहीं है जो काली न कर। मतलब 100% आपने संतृप्त कर दिया। 4 साल की सरकार 4 साल पूरा करने जा रही है। बिल्कुल। और इन 4 वर्षों में अगर आप सड़क के क्षेत्र में अगर आप संतृप्तिकरण से स्वयं संतुष्ट हैं तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। मैंने जो है 50 बेड का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद से। अच्छा, बांसगांव में? हाँ, मतलब इस साल के अक्टूबर में मतलब उसका लोकार्पण भी करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। वाह। और हर महीने हम लोग जो वहाँ के SDM साहब को लगाया है कि भाई जो है हर महीने का टारगेट दीजिए कि ये स्लैब ढलना चाहिए, करना चाहिए, ताकि फिनिशिंग का काम शुरू हो सके जल्दी से जल्दी। अच्छा विधायक जी, विद्युत के क्षेत्र में जो शिकायतें हुआ करती थी, बिजली को लेकर के तमाम सारी शिकायतें थीं और उन शिकायतों का निराकरण जिस तरह से योगी जी ने किया कि 24 घंटे बिजली जो है, कहने के लिए तो 18 घंटे बिजली गांव में है, लेकिन 24 घंटे बिजली जो है आना जाना एक खबर बनता था पहले कि बिजली आई, लोग लड़के जो है मतलब अपना मोबाइल चार्ज दूसरे गांव में करने जाते थे। नहीं, स्वयं मुख्यमंत्री कहते थे जहाँ से अंधेरा जहाँ दिखने लगता था तो लोग कहते थे यूपी शुरू हो गया। लेकिन अब जब उजाला पहले कुछ खास जिलों में ही 24 घंटा बिजली रहती थी। कितनी संकीर्णता थी देखिए शासन के शासकों में। इससे पहले कि वो भाई साहब थे मुख्यमंत्री तो उनके यहाँ ये रहता था उनके जिले में। हाँ, फिर बाकी इससे पहले बहन जी थी तो बहन जी का तो कहना ही छोड़ दीजिए। वो तो वो इतनी डर गई हैं क्योंकि अगर उनके जो है जांच ईडी करे तो शायद उनका कई जनरेशन चला जाएगा जेल में, क्योंकि इन लोगों का सत्ता में आना सिर्फ जो है पैसे वसूलना, लूटना, खसोट करना। और उत्तर प्रदेश जो 60% की युवा आबादी है ना, उसको पैरालाइज कर दिया पुरानी गवर्नमेंट ने। मतलब भर्ती भ्रष्टाचार, लोक सेवा आयोग, मतलब उसको भी नहीं छोड़ा। और किसी भी प्रकार की नौकरियां हों, मुख्यमंत्री जी मतलब जब मुख्यमंत्री नहीं थे तो मंदिर से जो है वो आगे जंगल कौड़िया डोहरिया होते हुए जा रहे थे। उनकी एक क्या नाम है, अभी जो चुनाव था कोई, तो उसमें वो सभा में बोल रहे थे तो उनकी गाड़ी जंगल कौड़िया के आगे डोहरिया जब मुड़ी। अच्छा। तो एक गांव के पास जो है ना करीबन 100-250 लड़के सड़क पर जो है डेड बॉडी रख करके मतलब रो रहे थे। अच्छा। और बड़ा अच्छा खासा वहाँ उग्रता और जो है काफ़ी मतलब नागरिक जो है गुस्से में आकर के वहाँ मतलब पब्लिक बहुत इकट्ठी हुई। महाराज जी गुजर रहे थे तो महाराज जी गाड़ी से हमको पता चला कि कोई एक नौजवान लड़का जो है उसके मृत शरीर पड़ा है और जो है बहुत गुस्से में नागरिक। तो महाराज जी गाड़ी से उतरे और उनको पता चला कि ये कोई लड़का है, बहुत अच्छा खासा कद काठी का लड़का है, 21-22 साल का लड़का है और वो सुसाइड कर लिया है। अच्छा। 6 फुट का लड़का यादव परिवार का था। क्यों सुसाइड कर लिया कि जो है उसका जो है रिटर्न हो गया, फिजिकल में छट गया, क्योंकि फिजिकल में मतलब वो अधिकारी पैसा मांग रहे थे, पैसा का जो है थैला इकट्ठा नहीं कर पाया। उसकी तो वो भी रहे थे। महाराज जी की भी आंख में आंसू भर के कह रहे थे कि मैं पहली बार देखा कि मतलब भाई नौकरी की इच्छा हम करते हैं। बिल्कुल। उनके आंसू भर गए। उन्होंने मतलब देखिए किस जैसे मुख्यमंत्री पद पर उन्होंने शपथ लिया और लोग
सेवा आयोग, चयन प्रक्रिया, जितना भी मतलब दीमक था जो जेल भेजने का काम किया। बिल्कुल और बिल्कुल। जो मतलब फर्स्ट कमिंग फर्स्ट गेटिंग, डिजर्विंग गेटिंग, मतलब जो योग्य है उसको मिलेगा, उसको 1 रुपया नहीं देना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वरना पहले तो सरकारों का ये आय का स्रोत था, भाई नियुक्तियाँ निकाल दो, भर्तियाँ बिल्कुल, निकाल दो, बिल्कुल, बिल्कुल। और फिर एक एजेंसी लगती थी पैसा एकत्रित करने में। तो ये सब उपलब्धियां हमारे सरकार की, योगी सरकार की। योगी जी ने खुद व्यक्तिगत तौर पर एक एक एजेंसीज़ को, एक एक डिपार्टमेंट को जो है साफ़ किया है, वहाँ की गंदगी को बिल्कुल, हटाया बिल्कुल, है। बिल्कुल। अब उसके इतिहास में नहीं जा सकते क्योंकि हमें भविष्य की चिंता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हाँ, अब जो है ऐसा नेतृत्व है, ऐसे नेतृत्व के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग का परम सौभाग्य है कि क्या नाम है, एक ऐसा कर्मवान जिसकी चिंता सिर्फ और सिर्फ जो है मतलब पायदान के अंतिम व्यक्ति तक है, जो हमारे विचार परिवार की जो मूल मंत्र है दीनदयाल उपाध्याय जी का जो अंत्योदय का, उसको हम लोग पूर्ण कर रहे हैं, उसको हम लोग पूर्ण कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कृषि को से जोड़ करके अगर हम इस विद्युत को देखें उत्तर प्रदेश में, तो आज मैं स्वयं जो अनुभव कर रहा हूँ, चूँकि मैं भी गांव का रहने वाला हूँ और आपके विधानसभा से सटा गांव मेरा मालानपार है, तो वहाँ मैं देखता हूँ कि जो पहले किसान डीजल खर्च करता था सिंचाई के लिए, आज उसके खेतों में बिजली के मोटर से पानी चल रहा है और उसे 1 पैसे जो है डीजल पर नहीं खर्च कर चलिए ये सब तो बचत है ना। ये स्वयं एक किसान के रूप में मैं स्वयं बोल रहा हूँ इस बात को। तो आप, मुझे अच्छा लगा सुन करके। देखिए आप बोल रहे ना क्या शौक़ है, मेरा ये भी शौक़ है कि मतलब ऐसे लोग जो है सरकार की उपलब्धियों को व्यक्तिगत तौर पर जब इंसान लाभान्वित हो किसी चीज़ से, बिल्कुल ये उपलब्धियां हैं। और एक सरकार किसी के लिए क्या कर सकती है, मूलभूत सुविधाओं से सबको आच्छादित कर सकती है, सबका लिविंग स्टाइल चेंज कर सकती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ इन्हेंस कर सकती है। बाकी तो इंसान को स्वयं परिश्रम करना ही करना पड़ेगा। नहीं, आपने कहा ना कि सकारात्मक दृष्टि होनी चाहिए, तो हमारी भी जो रिपोर्टिंग होती है विधायक, वो सकारात्मक होती है। हम कभी भी सरकार का अगर 10 किलोमीटर सड़क बननी है और अपने 5 किलोमीटर बनाया, तो हम ये नहीं कहते हैं कि 5 किलोमीटर अभी तक नहीं बनी। मैं ये कहता हूँ कि विमलेश जी ने 5 किलोमीटर सड़क बना दिया है और 5 किलोमीटर शेष रह गई है, उसे भी जल्दी बना देंगे। सब मैं इसलिए बना पाता हूँ कि इतना जो है अच्छा नेतृत्ववान हम लोगों को एक सशक्त लीडरशिप मिली है योगी जी के रूप में। और योगी जी का जो है स्नेह भी है, विशेष स्नेह है गोरखपुर के हर क्षेत्र से। गोरखपुर का स्वरूप जो है, हाँ मतलब जो 1 साल बाद का होगा, वो किस तरह का होगा? निश्चित तौर पर हम लोग मेट्रो सिटीज़ में आएंगे। अब मेट्रो सिटीज़ जानते हैं कि क्या नाम है, पूरा हर चौतरफा डेवलपमेंट से जब पूरी हो जाती है तो हम लोग जल्दी मेट्रो सिटी की तरफ बढ़ेंगे, अग्रसर होंगे। सशक्त नारी समान अधिकार भी एक संकल्प था आपका। जी जी जी। तो महिला सशक्तिकरण की दिशा में बिल्कुल हम लोग देखिए क्या नाम है, ये महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए महिलाओं के थानाओं का जो है हम लोगों ने बढ़ाया है। और पहली बार विमेंस भर्ती, मतलब महिलाओं की जो है पुलिस में भर्ती इतनी बार योगी सरकार में हुई है। महिलाओं को खुद हम लोग वॉलंटरली जो है मतलब फोर्स का यूनिट बना रहे हैं। और जो पास्को एक्ट जो पहले थे, जो महिलाओं को गलत निगाह से देखता था, उसको एकदम इस तरह की जो घटना होगी ऐसी नज़ीर बने कि वो दोबारा कभी दुस्साहस न कर सके। महिला जो है, महिला में हमारी लक्ष्मी दुर्गा माँ सरस्वती का वास है, उनके स्वरूपा होती हैं। बिल्कुल। तो उनका सम्मान और उनका जो है सशक्तिकरण प्राथमिकताओं में से एक है। और सरकार कटिबद्ध है और इस संकल्प परिकल्पना को पूरी करने के लिए हम लोग जो है निर्दिन कार्य कर रहे हैं। विधायक जी, एक चीज़ और मैं आपसे जोड़ना चाहूँगा। आपका विधानसभा जहाँ ख़त्म होता है विधानसभा क्षेत्र, वहाँ से बिल्कुल सटा मेरा गांव है मालनपार। वो बड़ा कस्बा है और आपके विधानसभा क्षेत्र के तमाम सारे लोगों का वो बाज़ार है, केंद्र है। आज़ादी के बाद से आज तक जो है वहाँ अभी भी जो है एक छोटा डाकखाना काम करता है, लेकिन उसको डेवलपमेंट होना चाहिए। स्वरूप जो है बड़ा हो गया है। अगर कस्बा बड़ा हो तो उसको नगर पंचायत बनना चाहिए। हाँ, चूँकि बांसगांव जहाँ से डाक आती है वहाँ पर 1 पेट्रोल पंप है बांसगांव में, मालनपार में 2 पेट्रोल पंप है। मालनपार का जो विस्तार है अगर आप कभी देखेंगे तो एक वहाँ के लोगों की मांग है और लोग ये कहते हैं कि डॉक्टर विमलेश पासवान जो है उन्हें मालनपार का ना, जैसे विधायक तो मैं हूँ नहीं, क्योंकि वो क्षेत्र मेरे में नहीं आता है, लेकिन हाँ आपने ज़रूर कह दिया है। तो ऐसा नहीं है कि मैं वहाँ के आपके लोगों नहीं, मैं मांग करूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी से, वहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि सांसद हैं। हाँ नहीं, वहाँ के विधायक जी से, सांसद जी से भी एक पत्रक लिखवा करके और वहाँ के स्थानीय विधायक से, वहाँ के और जनप्रतिनिधियों से
एक मतलब एक प्रतिनिधिमंडल के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला, तो माननीय मुख्यमंत्री जी जरूर इस चीज़ का संज्ञान लेंगे। वो तो बना ही रहे हैं, वो तो सृजित कर ही रहे हैं। जहाँ पर ज़्यादा कस्बे डेवलप्ड हैं उसको निकाय का स्वरूप दे रहे हैं, नगर पंचायत का दे रहे हैं। आपने देखा ही होगा पूरे में, तो उसको भी मिल जाएगा, वो अछूता नहीं रहेगा। बस जो है पैरवी करने का मतलब एक तरीका आधा बताना तो डाकघर के लिए लोग वहाँ प्रयासरत हैं, तो उसमें आप जो है उसके लिए तो मैं करा दूंगा बिल्कुल। बहुत बहुत मैं दूंगा। अच्छा, एक चीज़ मतलब जाते प्रयास जाते करूंगा। मैं आपसे कहूँगा कि 4 साल पूरा करने जा रही है आपकी सरकार, और 5 साल जब पूरा करके फिर क्षेत्र में जाएंगे, तो वो 5 काम मुझे बता दीजिए जिसके बल पर आप फिर जनता से कहेंगे कि मुझे फिर जो है सदन में भेजिए या योगी जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाइए। वो 5 काम क्या होगा, जो 5 उपलब्धियों को कैसे आप जनता के सामने सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि सारी सड़कें बिल्कुल जो बदहाल, जो गड्ढा युक्त थी, मैंने गड्ढा मुक्त कर दिया, जो सरकार का नारा भी था, चौड़ीकरण कर दिया। और जो चुनाव में मुद्दा बनता था, जैसे ही हम लोग विधानसभा बांसगांव में प्रवेश करते थे, दाहिने बाएं साइड में जो कुशवासी बड़ा क्षेत्र है कोड़ीराम ब्लॉक का, वहाँ चंदा घाट पुल था, उसको भी बना करके जनता की सेवा में जो है तत्पर कर दिया। तीसरा जो है 24 घंटा बिजली, 3 ठीक है ना। और चौथा जो है मतलब चिकित्सा स्वास्थ्य व्यवस्था को ऊपर बढ़ाते हुए मैंने बांसगांव तहसील में ही 50 बेड का जो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाया वो। और 5वां आपका 4 लेन नहीं, न गुंडा राज न भ्रष्टाचार। हाँ, लॉ एंड ऑर्डर को आपने पीछे 5 में आपकी 5 प्राथमिकताओं में लॉ एंड ऑर्डर नहीं, वो तो सबके अब व्यवहार में आ गया। अच्छा क्योंकि क्या नाम है, उसका कोई जगह ही नहीं। अब हमारा नारा वो तो बदल जाएगा ना। अच्छा, क्योंकि वो मतलब तो हमने पूरा किया, वो इन मुद्दों से ऊपर है। वो मैंने बोला ना कि लोगों के अंदर जो है ये आना चाहिए, क्योंकि लाइफ स्टाइल में अगर ये इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। हर आदमी चाहता है कि एक जो है भ्रष्टाचार मुक्त माहौल में रहें, गुंडई वाले माहौल में न रहें। तो ये तो मतलब हमारा और एक मतलब एक अच्छा सुशासन, बिल्कुल और एक अच्छा प्रशासन जो योगी जी के नेतृत्व में मिल रहा है, वही चीज़ है कि यहाँ पर जो है हर आदमी जो है अपने आप को एक यहाँ का पोटेंट और पोटेंशियल सिटीजनशिप माने, उसको सर समानांतर अधिकार में कोई भेदभाव ना हो। ये एक मतलब एक अच्छा मतलब कहने का तात्पर्य है कि इतनी उपलब्धियां हैं कि उन उपलब्धियों का जो वर्गीकरण या उसका वर्णन है करते करते आदमी जो है थक जाएगा। उपलब्धियां जनता गिनाए जनता हमारा काम है करना। देखिए हम लोग क्या मुँह मिट्ठू बनना, तो पब्लिक खुद ये रियलाइज़ कर रही है। बिल्कुल ठीक है ना। गुड गवर्नेंस जो हमने सुशासन का जो प्रतिज्ञा लिया था उसको पूरा किया, और जो है जीरो टॉलरेंस। और सबसे अच्छी उपलब्धि तो यही है कि मतलब स्वयं यहाँ के विधायक, मैं अपना ही कह सकता हूँ कि एक कहीं किसी मतलब किसी विवाद में या अपवाद में या कहीं किसी भ्रष्टाचार में कोई विधायक गोरखपुर का नहीं रहे, भी एक उपलब्धि। हम लोग कहीं किसी पार्टी नहीं बने विधायक पर जो है, तो ये अच्छा है। एक मतलब जो चेहरा है विधायक का या पार्टी का या हमारे नेता का, वो समानांतर, उसमें यूनिफॉर्मिटी। बिल्कुल कोई आप किसी को अगर कोई चीज़ बोलते हैं तो स्वयं अपने आप को भी अंतर करना ज़रूरी होता है। तो स्वयं आप अपने आप को सही रखोगे तभी दूसरे को आप सही रख सकोगे। दर्शकों, आपने देखा कि हमारे डॉक्टर विमलेश पासवान जी एक विधायक के रूप में अपने क्षेत्र के विकास को और संपूर्ण सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार के विकास कार्यक्रमों को आपके समक्ष रखा। निश्चित रूप से आप इससे लाभान्वित होंगे। आपने कार्यक्रम को देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार पुनः किसी और विषय के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।